नमस्कार। एक जिज्ञासा उठ रही थी तो सोचा आप लोगों के समक्ष उसको साझा करता हूँ। मैं शुरुआत करूँगा एक कागज़ से। एक कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है और अब मैं इसको फाड़ देता हूँ। मैंने इसको फाड़ दिया, कई सारे टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को मान लीजिए मैं जला देता हूँ। जला देता हूँ तो क्या होगा, ये जो टुकड़ा था वो इस रूप में नहीं रह जाएगा, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। वो क्या बनेगा, कार्बन बन जाएगा, स्मोक बन जाएगा, या अन्य जो भी जिन तत्वों से मिला होगा वो सूक्ष्म रूप में प्रकृति में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो शरीर है वो भी कई तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। और वो तत्व क्या है, जब इस शरीर का विघटन होता है तो वो सूक्ष्म रूप से प्रकृति में ही मिल जाते हैं। इस रूप में देखेंगे तो ये शरीर की मृत्यु नहीं होती है, बस क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। तो फिर शरीर से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं, खासकर यही होता है ना कि शरीर की मृत्यु का भय बहुत परम होता है। लोग व्यथित रहते हैं कि मर जाएंगे। तो सबसे बड़ा दुख होता है वो क्या होता है, अज्ञान के कारण होता है। क्योंकि मृत्यु नहीं होती है, रूप परिवर्तन हो जाता है। जिस रूप में आप हैं उस रूप का परिवर्तन होना निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मृत्यु होती किसकी है, मृत्यु किसकी होती है जानना बहुत ज़रूरी है। और वो जब तक जानते नहीं हैं तब तक दुख पीड़ा हर जगह से मिलती है, न सिर्फ मृत्यु से मिलती है बल्कि इस शरीर से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे रोग हो गया। तो रोग अपनी जगह ठीक है, कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जीवाणु आ गया, वो अंदर कुछ समस्या उत्पन्न कर रहा है, उससे शारीरिक पीड़ा हो रही है। लेकिन हम जो व्यथित होते हैं वो व्यथित मन से होने लगते हैं। और मन के केंद्र में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो मन का विकास हुआ होता है वो मान्यताओं और संस्कारों के द्वारा होता है। जहाँ हम जन्मे होते हैं, पले बढ़े होते हैं, चीज़ों को हमने जाना समझा सीखा होता है, तो उस कारण मन का पूरा विकास होता है। तो मन में ये भय बना रहता है कि हाँ, हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं और ये शरीर है और शरीर से संबंधित जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो सब बिछुड़ जाएंगे, खो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये पीड़ा चलती रहती है, दुख चलता रहता है, डर चलता रहता है, भय चलता रहता है। जबकि वास्तविकता क्या है, जैसे ये कागज़ रूपांतरित होकर अन्य तत्वों में चला जाता है और वैसे ही ये शरीर है, शरीर भी क्या होगा, इसका रूपांतरण हो जाना है। रूपांतरण के बाद हो सकता है ये पेड़ बन जाए, पौधा बन जाए, मिट्टी बन जाए, फूल बन जाए, कुछ भी बन जाए जिसके साथ दोबारा संयोग बैठ जाएगा। तो इस अर्थ में देखेंगे तो हमारा दुखी होना क्या होगा, व्यर्थ में हो जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर उठी है ये प्रकृति की लहर मात्र है, एक धारा मात्र है। तो इस धारा के रूप में हम जितना आनंदित हो सकते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसको बहुत आनंददायक बना सकते हैं। आनंददायक मतलब यही है कि हम भी प्रकृति से उठे हुए हैं, अन्य चीज़ें भी प्रकृति से उठी हैं। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य वर्धन के संबंध में कार्य करते रहते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, अच्छा पौष्टिक भोजन लेने का प्रयास करते हैं, वैसे सब कुछ यहाँ पर प्रकृति का है, उसका भी हमें संरक्षण करना है, ध्यान रखना है हर चीज़ की। कहीं ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो प्रकृति को घात पहुंचाता हो। जैसे हम अज्ञानतावश ही कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे लिए अहितकर हो, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और संपूर्ण धरातल के लिए। वो कोई कार्य तभी करेगा ना जब उसको बोध नहीं होगा, अज्ञानतापूर्ण ही कार्य करेगा। या कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सही तरीके की शिक्षा नहीं मिली होती है और वो फिर गलत तरीके से चीज़ों को करने लगते हैं। जैसे आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक जो परमाणु एनर्जी है उससे हमारी जो ऊर्जागत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन उसी से क्या बना लिया, हाइड्रोजन परमाणु बम बना लिए जो हमारा ही विनाश कर सकते हैं। अगर कोई गलत मानसिकता का व्यक्ति बैठ जाए और वो चला दे किसी पे, तो उसका तो चलाना जरा होगा लेकिन पूरा देश जहाँ गिरेगा बर्बाद हो जाएगा। तो
कहने का मतलब है जीवन है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम जान समझ जाते हैं तो हमारे जो जीने का ढंग होता है वो बदल जाता है। और जो बदलाव आता है जीवन में वही प्रेम होता है, वही करुणा होती है। और प्रेम करुणा के साथ ही जब हम जीवन जीते हैं वही आनंदमय जीवन बन जाता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।